आज अमेरिका में जो राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, तो वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब अपनी उम्मीदवारी को वापस ले लिए और कमला हैरिस को, जो भारतीय मूल की ही है, उसको समर्थन करने का ऐलान कर दिए। लेकिन हमें बहुत व्यक्तिगत रूप से बहुत कष्ट हुआ। जो बाइडेन साहब के नाम वापसी से चाइना खुशी होगा, चाइना खुश होगा। एक तो ये घटना हुई, और कमला हैरिस में, और भारतीय मूल की हो या किसी भी मूल की हो, जो जज्बात जो बाइडेन में है, जो जज्बात ट्रंप साहब में है, वह कमला हैरिस में नहीं है। जो एक शख्स को, ट्रंप साहब को गोली मारे गए, कान से खून बह रहा था, लेकिन वे भाषण दे रहे थे। क्या किसी महिला में ऐसी क्षमता है? कमला हैरिस में है, जो अमेरिका की लड़ाई के लिए गोली भी मार देगा तो वह भाषण देता रहेगा? ऐसा नहीं है। कमला हैरिस एक महिला है, और उसमें जो जो जज्बात होना चाहिए अमेरिका के राष्ट्रपति में, वह जज्बात उनमें पास में नहीं है। और अमेरिका के इतिहास में एक से एक मजबूत राष्ट्रपति हुए हैं। लेकिन हमने सबों पर विश्लेषण किया, मैंने सबों पर विश्लेषण किया, तो अमेरिका के इतिहास में सबसे मजबूत राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब ही हुए। सबसे अधिक मजबूत, सबसे मजबूत राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब हुए। क्यों नहीं? कोरोना काल में ट्रंप साहब थे राष्ट्रपति अमेरिका के, उन्होंने पेंटागन को आदेश दिया कि चाइना पर बम गिरा दो। बम गिरा नहीं, धमकी देना, आदेश देना, वह एक धमकी बराबर है। लेकिन जो बाइडेन साहब ने चाइना के विरुद्ध में क्वाड का एक मजबूत संगठन, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, फ्रांस, अमेरिका को मिला करके चीन से लड़ने के लिए एक बहुत बड़ा हथियार दे दिए, क्वाड का निर्माण किए। आज चाइना सब जगह, चाहे दक्षिण चीन सागर हो, चाहे हिंद महासागर हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे पाकिस्तान हो, कहीं भी चाइना अपना कुछ कारनामा नहीं कर पाता है। वह जो बाइडेन साहब का ही है देन। और जो बाइडेन साहब ने एक ही कार्यकाल उनका हुआ, लेकिन उन्होंने चाइना को ऐसा सबक सिखाए जो ताइवान के मामले में चाइना को चारों खाने चित्त कर दिया। चाइना को गिड़गिड़ाना पड़ा जा करके जो बाइडेन साहब के सामने कि ये ताइवान हमारा है, ताइवान हमारा है, ताइवान हमारा है, वह हमारे देश का एक प्रोविंस है, इसमें आप मत पढ़िए। जब उनको जो बाइडेन साहब को अमेरिका के पत्रकार ने पूछा, तो कहा कि ये तानाशाही है, ये कुछ भी कर सकते हैं। तो उसने, जो बाइडेन साहब ने इसके बाद ताइवान को आज़ाद तो करा ही दिए, ताइवान को आज़ादी भी दे दिए, और सीनेट से, प्रतिनिधि सभा से तिब्बत की आज़ादी के लिए भी एक मजबूत बिल पास कर दिए। हम जो बाइडेन साहब से आग्रह करते हैं, आप तत्काल बिल पर दस्तखत कीजिए। आप चाइना के दबाव में अगर आ गए, आप में दस्तखत नहीं करना, विलम्ब करना आपको कमज़ोर बताता है। अगर आपने दस्तखत नहीं किया या आपने विलम्ब से दस्तखत किया, तो वह बिल का जो महत्व है वह घट जाता है। और
आपने दस्तखत नहीं किया तो वह वैसे भी वह निरर्थक हो जाता है। आपने दस्तखत किया और बहुत विलम्ब से किया तो वह भी कोई मायने नहीं रखता है। आप जैसे ताइवान के मामले में मजबूत इरादा दिखाए, आप जैसे ताइवान के मामले में मजबूत इरादा दिखाए, वैसा ही स्ट्रॉन्ग विल आपको तिब्बत के बारे में करना चाहिए। आप तत्काल इस पर दस्तखत करें और घोषणा करें तिब्बत की आज़ादी अमेरिका भारत का विजय है। हर हाल में चाइना को तिब्बत छोड़ना पड़ेगा। यह आपको बोलने का अधिकार है, आप कर सकते हैं। आपने जो कम समय में ताइवान को आज़ाद करा दिया, वह आज़ादी तिब्बत वासियों को भी मिलना चाहिए। यह तिब्बत चीन का विस्तारवादी नीति का आज कोई भी देश स्वतंत्र नहीं है। छोटा से छोटा देश, तिब्बत तो बहुत बड़ा देश है, लेकिन कोई भी छोटा से छोटा देश भी स्वतंत्र नहीं है। तिब्बत ही एक ऐसा है जो चीन के विस्तारवादी, चीन को मजबूत तानाशाही व्यवस्था का अगर तिब्बत को छोड़ा दें, जो बाइडेन साहब या भारत के प्रधानमंत्री दोनों मिल करके, तो चीन का विस्तारवादी नीति, चीन एक संकुचित, एक छोटा सा राज्य हो जाएगा, देश हो जाएगा। उसका कोई भी विस्तारवादी नीति का दूसरा उदाहरण नहीं मिलेगा। इसलिए जो बाइडेन साहब को से मेरा अपील है, आपको एक तो आपको यह घोषणा ही नहीं करना चाहिए जो हम राष्ट्रपति का चुनाव, वैसे भी आप अस्वस्थ हैं, अस्वस्थ नहीं हैं। भारत में 80 बरस में तो लोग कहता है कि मरने वाला है, बूढ़ा हो गया है, मरने वाला। लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन में 110-15 स्वस्थ जीवन लोग जीते हैं, 110-15 बरस तक स्वस्थ जीवन जीते हैं। अमेरिका के बहुत सारे राष्ट्रपति ने 110-15 तक। आप स्वास्थ्य ठीक करवाइए, मालिश करवाइए और आप चुनाव लड़िए। और अगर चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं तो भी आपको तिब्बत की आज़ादी इस पर विचार करना चाहिए हम, क्योंकि जो बाइडेन साहब को चुनाव लड़ने का भी उनका 80-85 एज है, 80-85, वह बहुत नहीं हो गया, वह बहुत एज नहीं हुआ। आप डॉक्टरी सलाह ले लें, डॉक्टर से फिजियोथेरेपी करा लें और मजबूत इरादा के साथ आप अगला राष्ट्रपति भी हो सकते हैं। आप जो अपने कार्यकाल में जो काम किया वह अमेरिका के इतिहास में नहीं, विश्व के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ। और चाइना को तोड़ने के लिए चाइना के विरोध में क्वाड बनाया गया, ताइवान को आज़ादी दिया गया, तिब्बत पर भी आपने बहुत बड़ा कार्रवाई किए हैं। वह भी आपसे आशा है कि भारत जो तिब्बत की आज़ादी होना चाहिए उस पर आप दस्तखत भी करें और आप पुनः राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए विचार करें। पहले स्वस्थ हो जाइए और आप राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए आप पुनः विचार करें। कमला हैरिस ट्रंप साहब को चुनौती नहीं दे सकते हैं, कमला हैरिस ट्रंप साहब को चुनौती नहीं दे सकते हैं। यह आपको सोचना पड़ेगा, यह आपको विचार करना पड़ेगा जो आपने जो कहा कमला हैरिस। लेकिन हम आपसे आशावान हैं, हम आप पर भरोसा करते हैं, दुनिया आप पर भरोसा करती है। और आप जब G20 के सम्मेलन में भारत आए थे और अनेकों बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले थे, आपने उनकी कंधे पर हाथ दिया था। हिंदी साहित्य में, हिंदी में कंधा पर हाथ देना भाई कहलाता है। एक विश्वासपरक, विश्वसनीय भाई कहलाता है। राम ने कभी हनुमान जी के कंधा पर हाथ दिया था।
और वह जीवन पर्यंत हनुमान जी राम का सेवा करते हैं। आपने भारत को एक अच्छा स्वस्थ दोस्त बनाया। आपने जो बाइडेन साहब ने मोदी जी के कंधा पर हाथ रख करके ये दुनिया को संदेश दिया, जो भारत और मोदी अकेला नहीं है, हम उनके साथ हैं। उन्होंने खुल करके कहा है जो हम चीन से लड़ने के लिए हम भारत के साथ हम डिफेंस डील भी करेंगे और हम हथियार भी जो भी जरूरत होगा भारत को हम वह देंगे और भारत के साथ हम एक सामरिक, आर्थिक और वैश्विक नीति पर काम करते रहेंगे। जो बाइडेन साहब एक मजबूत इरादा के राष्ट्रपति हुए, जो आज तक अमेरिका के इतिहास में ऐसा मजबूत इरादा का व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं हो सका। उन्होंने पहले एक ही कार्यकाल में चाइना को चारों खाने चित्त किया, ताइवान को आज़ाद कराया और चाइना को दक्षिण चीन सागर में अमेरिका का युद्धपोत को पनडुब्बी जहाज को पकड़ लिया था इसके पहले। लेकिन आज कहाँ पकड़ता है? आज फिलीपींस हो या वियतनाम हो, चाहे छोटा से छोटा देश भी चाइना से लड़ने के लिए तैयार है। ये जो बाइडेन साहब का देन है। और आज भारत ने चाइना को डोकलाम में, गलवान में, तवांग में उसे हैसियत बता दिया। ये अमेरिका का दोस्ती का ही परिणाम है, क्योंकि कंधा पर हाथ देना एक मजबूत, हम आपके साथ हैं, एक मजबूत इरादा को दिखाता है। और मोदी जी ने भी ऐसा किया। इसलिए हम जो बाइडेन साहब से अपील करना चाहते हैं, आप पुनः राष्ट्रपति बनने के लिए आप पुनर्विचार करें और चीन को कमज़ोर करने के लिए, चीन की विस्तारवादी नीति को रोकने के लिए तिब्बत के बिल पर आप तत्काल दस्तखत करें और अपना नेक इरादा मजबूत, अमेरिका चाइना को तोड़ने के लिए तिब्बत की आज़ादी अति आवश्यक है। यह आपके लिए, अमेरिका के लिए ज़रूरत है, भारत के लिए ज़रूरत है। और रिवॉल्यूशन सभी देशों में हुआ है, अमेरिका में भी हुआ है, तो तिब्बत को आज़ाद क्यों नहीं कराया जाएगा? ये जो बाइडेन साहब को इस पर विचार करना चाहिए, तत्काल बिल पर दस्तखत करना चाहिए। विलम्ब करने से बिल की महत्ता ही घट जाती है। थैंक्स।